हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का चौथा और पांचवा सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, चौथा सवाल हमें दिया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे बोला है एक दूसरे पर लमसम द्विभाजक हों और थर्ड पार्ट में हमसे बोला है बराबर हों। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी एक चतुर्भुज लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आंसर में लिख देते हैं भाई आयत। ठीक है, आयत के विकर्ण बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लमसम द्विभाजक हों, यानी जब विकर्ण एक दूसरे को काटें तो जिस बिंदु पर काटे वहां पर 90 डिग्री का कोण बने। तो हमें पता है ऐसे चतुर्भुज वर्ग और समचतुर्भुज होते हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई वर्ग। ठीक है बच्चों, वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, एक दूसरे पर लंबसम द्विभाजक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, हमें एक ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण बराबर हों। तो बच्चों, हमें पता है आयत और वर्ग दोनों के ही विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप आयत या वर्ग दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है बच्चों, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब बच्चों, ये उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। देखो बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं उत्तल चतुर्भुज, और अगर एक भी विकर्ण चतुर्भुज के बाहर है तो उसे हम कहते हैं अवतल चतुर्भुज। चलिए मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। देखो, एक चतुर्भुज हम इस तरह से बना लेते हैं भाई। ये हो गया चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज। अब ये हो गया चतुर्भुज के अंदर का भाग। ठीक है, तो देखो इसका एक विकर्ण तो इस चतुर्भुज के अंदर है, लेकिन दूसरा विकर्ण देखो ये रहा, ये है चतुर्भुज के बाहर। तो ये है अवतल चतुर्भुज। ठीक है, क्लियर है। अब हम बना लेते हैं आयत। हमसे बोला है भाई आयत एक उत्तल चतुर्भुज क्यों है। तो आयत उत्तल चतुर्भुज इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके दोनों विकर्ण, एक विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा, ये दोनों ही विकर्ण इस आयत के अंदर है, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। तो यहाँ आप आंसर में लिखोगे आयत के दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर में होते हैं, इसीलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो जाएगा भाई प्रश्न नंबर 5 का आंसर। आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।